राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, प्रोफेसर होम साइंस। बच्चे, आज मैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स उसके बारे में बताऊंगी। आपके LT ग्रेड का जो एग्जामिनेशन है, परीक्षा जो देने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। अब आप ये कहते हैं, कई बच्चों ने पूछा मुझसे कि मैडम किस तरह से एग्जामिनेशन में हम लिखें कि हमें फुल मार्क्स मिले, मार्क्स में हमें कटौती नहीं हो। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं बताऊं कि लिखने का जो तरीका है, आपको कम से कम जगह में और संक्षिप्त में उन शब्दों को लिखना है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए इस तरह से आप चार्ट बना लीजिए और फिर लिखिए। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, आज की इस वीडियो में फिर बता रही हूँ कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, जैसा कि आप नाम से परिचित हैं, ऑडियो मतलब क्या होता है? सुनना। वो टीचिंग एड्स जिससे हम सुनते हैं, जो हमारे सुनने में काम आता है, सुन करके हम पढ़ते हैं, शिक्षित होते हैं। जैसे टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, इसको आप सुनते हो, मोबाइल है, गाना सुनते हो, या आपने पढ़ने के लिए सामग्री देखते हो। तो ऑडियो में कौन से आ जाएगा? जितने भी प्रकार के जिसको आप सुन करके समझ सकते हो, वो ऑडियो एड्स में आ गया है ना। सुनने संबंधी, श्रवण संबंधी टीचिंग एड्स हैं। विजुअल ऑडियो समझ में आ गया। इसमें क्या क्या आएगा? रेडियो, टेप रिकॉर्डर, मोबाइल। मोबाइल में ऑडियो भी होता है। जब वीडियो कॉलिंग आप करते हैं तो आप बोलते भी हैं और आप इसमें देखते भी हैं, मतलब सुनते भी हैं और देखते भी हैं। तो ये भी हो सकता है मोबाइल फोन, और विजुअल एड्स भी हो सकता है, और ऑडियो भी हो सकता है। ठीक है। तो सेंस के आधार पर, जो हमारी संवेदी अंग है, उसके आधार पर ऑडियो विजुअल एड्स को मुख्य 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है ऑडियो, दूसरा है विजुअल जिसको हम देखते हैं, और तीसरा है एवी एड्स जिसको हम कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। ऑडियो में मैंने आपको बताया रेडियो, टेप रिकॉर्डर, मोबाइल फोन, ये सारे आप सुन सकते हैं, इसको आप देख नहीं सकते हैं। रेडियो से आपको सुनाई पड़ती है, अनाउंसमेंट होता है या गाना सुनते हैं, कुछ भी सुनते हैं तो सुनते हैं, देख नहीं सकते हैं। विजुअल क्या है? जिसको आप देखते हैं, जैसे आपकी टेक्स्ट बुक है, अखबार है, मैगजीन है, जितने भी प्रिंटेड मटेरियल्स है, वो सब विजुअल एड्स में आते हैं। चार्ट, पोस्टर, फोल्डर, फ्लैश कार्ड, फ्लैनल ग्राफ, ऑल कम्स अंडर विजुअल एड्स। जितने आप प्रिंटेड मटेरियल आप देखते हैं, वो सब विजुअल एड्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद आता है एवी एड्स। एवी एड्स कौन से हैं? ऑडियो विजुअल एड्स वो एड्स होते हैं जो दोनों ही काम एक साथ करता है, जिससे आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। जैसे टेलीविजन, टेलीविजन में जैसे ही आप ऑन करते हैं तो चित्र भी आता है साथ के साथ, और उससे संबंधित डायलॉग भी आता है। तो टेलीविजन और LCD, सिनेमा, जितने भी प्रकार के मूवी हैं, ये सारे एवी एड्स में आते हैं, ऑडियो विजुअल एड्स। अब ये देखो ऑडियो में क्या है, इसके मैं बाद में बताऊंगी इसकी क्या लिमिटेशंस है और क्या इसके एडवांटेजेस हैं। लिमिटेशंस क्या है ऑडियो का? आप सुन सकते हो, देख नहीं सकते, है ना। तो सुन करके जितना याद होगा उतना होगा। जितने भी प्रकार का आपका लेक्चर्स होते हैं वो सब ऑडियो ही कहलाते हैं। क्लासरूम टीचिंग में अगर टीचर ब्लैक बोर्ड का उपयोग नहीं करके केवल लेक्चर मेथड से आपको टीचिंग कराता है तो वो भी ये ऑडियो एड्स ही कहलाता है। अगर किसी से आप बातचीत करते हैं, टॉकिंग करते हैं, तो ये क्या हुआ? ऑडियो एड्स हुआ। मीटिंग्स में अगर किसी भी चीज का और अन्य शिक्षण सामग्री का उपयोग नहीं किया जा रहा है, केवल आमने सामने दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो भी ऑडियो एड्स में ही अंतर्गत आता है। विजुअल मैंने आपको बता दिया। और तीसरा है ऑडियो विजुअल एड्स, श्रव्य, दृश्य,
शिक्षण सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स, जिसको आप सुन सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। इसके अंतर्गत आपके मुख्य रूप से एलसीडी आप देखते हो खूब काम आता है, टेलीविजन हर घर में है, और आजकल मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारे जो है एवी8 में आते हैं। सैटेलाइट। इसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑडियो विजुअल एड्स का प्रोजेक्शन के आधार पर, प्रक्षेपण के आधार पर, तो इसको भी दो वर्गों में बांट सकते हैं हम। एक होता है प्रोजेक्टेड, दूसरा होता है नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड जिसके लिए मशीन की जरूरत पड़ती है, इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, और साथ के साथ इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। यह वैसा शिक्षण सामग्री है जिसके लिए जरूरी है क्या क्या? एक तो है मशीन, इक्विपमेंट होना चाहिए, और दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। इसके बिना प्रोजेक्टेड मटेरियल काम नहीं करता है। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? दो है इसका। एक से आप केवल चित्र देख सकते हैं, स्टिल, और दूसरा होता है चलचित्र, जिसको आप देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं, दोनों ही है। स्टिल में क्या है? जितने भी तरह के प्रोजेक्टर्स आपने पढ़ा है वो सारे के सारे इसी में आएंगे। एपीडियास्कोप, फिल्म प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, ओवरहेड प्रोजेक्टर, फिल्म स्ट्रिप्स, ये सारे के सारे स्टिल प्रोजेक्टेड मटेरियल्स हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको इक्विपमेंट होना ही चाहिए। इसके बिना आप प्रोजेक्टेड मटेरियल को नहीं दिखा सकते हैं। और साथ के साथ बिजली होना चाहिए। अगर बिजली नहीं है तो जनरेटर, और जनरेटर नहीं है तो बैटरी, कुछ न कुछ चाहिए। इसके बाद दूसरा इसका जो है एग्जाम्पल वो है चलचित्र, जिसको हम कहते हैं फिल्म्स, एलसीडी, ये सारे के सारे प्रोजेक्टेड मटेरियल्स हैं, और इनके लिए मशीन और इलेक्ट्रिसिटी होना अनिवार्य है। दूसरा होता है नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स। नॉन प्रोजेक्टेड, इसके लिए किसी तरह की मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी तरह का बिजली की जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ग्राफिक, दूसरा होता है डिस्प्ले। क्या? एक होता है ग्राफिक और दूसरा होता है डिस्प्ले। तो आप ग्राफिक में क्या लेंगे? फोटोग्राफ्स, फ्लैश कार्ड, फ्लिप बुक, चार्ट, पोस्टर, ये सारी चीजें आपके ग्राफिक में आएंगे। और डिस्प्ले, जिसको आप डिस्प्ले कर देते हैं, पर ये क्या है? ग्राफिक के अंतर्गत जो टीचिंग मटेरियल्स है उसके लिए किसी व्यक्ति को समझाने की जरूरत पड़ती है। जैसे चार्ट्स है, अपने चार्ट, टेबल चार्ट है ना, या कोई और चार्ट है, तो उस चार्ट को समझने के लिए आपको कोई व्यक्ति है जो आपको समझाएगा। फोटोग्राफ्स किसका है? किसी व्यक्ति की असिस्ट की जरूरत होती है, व्यक्ति उसको समझाएगा। फ्लिप बुक, कोई टीचर आपको समझाएगा तो समझ में आएगा। इसके बाद आता है डिस्प्ले। डिस्प्ले जहां कहीं भी आप देखते हो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं, खास करके जैसे एडमिशन का टाइम आप देखते हैं, कोई कॉलेजेस का एडमिशन के लिए होर्डिंग्स लगा देता है कि हमारा कॉलेज बहुत ही बढ़िया, उसमें अपनी कॉलेज के डिटेल्स, उनका फोटोग्राफ्स, और कौन कौन से उनके सब्जेक्ट चलाए जाते हैं, कितना अब तक उनका परसेंटेज आया, वो सारे एक बार नुक्कड़, चौराहे पर, तिराहे पर, या ऐसे जगह लगाए जाते हैं रेलवे स्टेशन के पास में या भीड़ भाड़ वाली जगहों में होर्डिंग्स लगाए जाते हैं, जिससे कि लोगों का ध्यान स्वतः आकर्षित हो जाए और लोग उसको जानने के लिए इच्छुक हो जाए। होर्डिंग्स,
डिस्प्ले में आपके कई जगहों आप देखते हो ना, बुलेटिन बोर्ड लगा रहता है, इसमें फोटोग्राफ्स लगे रहते हैं, तो वो खुद ही खास करके जो टीचिंग संस्थाएं हैं या कृषि विज्ञान केंद्र है या कोई और, जहां पर आप नेहरू युवा केंद्र है, वहां पर आप देखोगे कि लोग बुलेटिन बोर्ड में फोटोग्राफ्स को लगा देते हैं, देखते हैं। तो जो भी व्यक्ति वहां जाता है देखने के लिए, उसकी ध्यान स्वतः आकर्षित हो जाता है और वहां वो देखने लग जाता है ना। तो डिस्प्ले में आपके होर्डिंग्स हो गए, बुलेटिन बोर्ड्स हो गया, और जितने भी तरह के बोर्ड हैं वो सारे बोर्ड डिस्प्ले के अंतर्गत आता है। प्रोजेक्शन मेथड में अगर बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन मेथड हम देखते हैं तो इसको भी दो भागों में बांटा गया है, प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड, और तीसरा होता है ऑडियो। ऑडियो कभी भी प्रोजेक्टेड नॉन प्रोजेक्टेड में नहीं आता है, बल्कि इसका एक अलग ही क्लासिफिकेशन है। इसके बाद जो टीचिंग एड्स हैं, उस टीचिंग एड्स को अदर मेथड्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो दो प्रकारों में उसको बांटा गया है। इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो अगर आज आपने देख लिया कि क्लासिफिकेशन हम ऑडियो विजुअल एड्स का अगर हम करते हैं तो मुख्य रूप से हमारे सेंसेज के आधार पर, हमारे संवेदी अंगों के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, 3 वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है हमारा ऑडियो, जिसको हम केवल सुन सकते हैं, दूसरा होता है हमारा विजुअल, जिसको हम देख सकते हैं, और तीसरा होता है ऑडियो विजुअल, जिसको हम देख भी सकते हैं और जिसको हम सुन भी सकते हैं। इसके बाद बेस्ड ऑन प्रोजेक्शन मेथड से अगर आधार पर हम देखते हैं तो ये दो प्रकार का है, एक होता है प्रोजेक्टेड और दूसरा होता है नॉन प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टेड में क्या है, मशीन होना जरूरी है, बिजली का होना जरूरी है, अथवा बैटरी का होना जरूरी है। अगर बिजली नहीं है तो जनरेटर चाहिए, कुछ न कुछ चाहिए, और जो चीज आप दिखाना चाह रहे हैं, जो चीज आप पढ़ाना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको मशीन की इक्विपमेंट जरूरत पड़ेगी, तभी आप उसको कर सकते हैं। इसके लिए आपके जितनी भी तरह के प्रोजेक्टर्स हैं जो आपने आज तक पढ़े हो, जानते हो, है ना, वो सारे, जैसे पीडियास्कोप है, ओवरहेड प्रोजेक्टर है, ओपेक प्रोजेक्टर है, फिल्म स्ट्रिप्स है, ये सारे के सारे, स्लाइड प्रोजेक्टर है, ये सारे प्रोजेक्टेड टीचिंग एड्स में आते हैं। और दूसरा होता है मूवी, और जो स्टिल में बता रहे हैं, इसमें केवल आप देख सकते हो, इसमें आपके श्रवण करने की बात नहीं होती, सुन नहीं सकते हो, केवल दिखाया जाएगा प्रोजेक्टर में। दूसरा होता है मूवी, फिल्म्स, एलसीडी चलता है वो। अब फिल्म्स में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है केवल चलने वाला मुख फिल्म, उसमें साउंड नहीं होता है, साउंडलेस भी होता है, दूसरा साउंड वाला भी होता है, तो ध्यान रखना। इसके बाद नॉन प्रोजेक्टेड में ग्राफिक और डिस्प्ले मुख्य दो ही प्रकार के हैं। ग्राफिक में फोटोग्राफ, फ्लैश कार्ड, फ्लिप बुक, फ्लैनेल ग्राफ, ये सारे के सारे आते हैं। डिस्प्ले में होर्डिंग्स, अब चार्ट्स देखते हो ना, यहाँ रेलवे स्टेशन चले जाओ, बस स्टैंड चले जाओ, तो कौन सी ट्रेन कितने बजे आएगी, क्या कितना उसका फेयर है, कब उसकी डिपार्चर है, कितने मिनट रुकेगी, ये सारे के सारे आपको चार्ट के माध्यम से पता चल जाता है। पोस्टर है, पोस्टर भी आप देखो, चौराहे पर, नुक्कड़, तिराहे पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे रहते हैं और वहां पर पोस्टर्स लगे होते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी मैं आगे की बातें। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली बातों के साथ।